आज आपका ये मदारी अकबर बीरबल के किस्सों में से सबसे महत्वपूर्ण किस्सा कि आखिरकार दोनों की मुलाकात हुई कैसे थी। एक किले के अंदर रहने वाला बादशाह, दूसरा उसी किले के सामने पान की दुकान चलाने वाला एक मामूली पान वाला। तो यह किस्सा यूं है कि एक दिन किले का एक नौकर जो है वो बीरबल की दुकान, पान की दुकान पे पहुंचा कि जनाब एक सेर चूना दे दीजिएगा। बीरबल ने कहा कि भाई एक सेर चूना की एक साथ क्या जरूरत पड़ गई। नौकर ने कहा कि मुझे क्या मालूम कि क्या जरूरत पड़ गई, बादशाह ने हुक्म दिया है कि जाओ जाके एक सेर चूना ले आओ। बीरबल ने कहा कि उससे पहले क्या हुआ था, यह हुक्म देने से पहले। तो नौकर ने बताया कि सुबह में बादशाह ने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने उनको पान लगा करके दिया, उन्होंने पान खाया, फिर मुझे बुलवाया और कहा कि जाओ जाकर मुझसे पूछा किले में 1 किलो, जिसको उस जमाने में एक सेर कहा करते थे, कि एक सेर चूना है क्या। नौकर ने जब ना कहा तो उन्होंने कहा कि जाओ जाकर के चूना ले आओ 1 सेर खरीद के, इसीलिए आया हूं। बीरबल ने नौकर को कहा कि तू मेरी राय मान, 3 पाव तो ले चूना और 1 पाव ले मक्खन सामने की दुकान से और सेर पूरा करके चला जा। नौकर को आश्चर्य हुआ कि बीरबल की राय क्यों दे रहा है, फिर भी उसने मान लिया कि बीरबल कह रहा है तो कोई मतलब होगा, उसने ले लिया। जब बादशाह के सामने वो लेकर के पहुंचा तो बादशाह ने कहा कि खा मक्खन, नहीं खा चूना। नौकर ने मक्खन की तरफ से चूना खाना शुरू किया। पाव भर कथित चूना खाने के बाद अकबर ने उसको रोक दिया। अकबर को लगा कि इतना चूना खाने के बाद अब इसने क्या बचना है, कल तक तो ये मर ही जाएगा। उन्होंने कहा जाओ, और छुट्टी ले भी दे दी कि अपने घर जाओ। 2-4 दिन के बाद अकबर की नजर पड़ी तो देखा कि वो नौकर जो है वो बड़ी मस्ती से घूमता हुआ किले के अंदर अपना काम कर रहा है। अकबर ने उसको बुलाया, कहा कि ऐसा है कि जाओ जाकर बाजार और जाकर के 1 सेर चूना और खरीद के लेके आओ। नौकर ने इस बार जाकर के 3 पाव चूना दे दीजिए बीरबल से फरमाइश की। बीरबल ने कहा कि रे बेवकूफ, 3 पाव चूना लेके मत जा, आज आधा सेर चूना ले, आधा सेर मक्खन मिला करके 1 सेर पूरा करके लिए जा। नौकर 1 सेर चूना लेके हाजिर हुआ अकबर के सामने। अकबर ने फिर खाने का हुक्म दिया कि चूना खा। चूना आधा पहुंचते पहुंचते अकबर को फिर दया आ गई। उसने कहा कि जाओ हो गया। इस बार अकबर ने अगले ही दिन नौकर को बुलवाया कि वो नौकर कहाँ है, क्या हाल है उसका। नौकर ने खुद आके सलाम किया कि हुजूर एकदम ठीक हूं मैं, हुक्म। अकबर ने तीसरी बार फिर चूना लाने का हुक्म दिया। नौकर बीरबल की दुकान पे पहुंचा, उसने कहा कि आधा सेर चूना दे दीजिए। बीरबल ने कहा कि
इस बार मेरी बात मान, चूना ले ही मत। पूरा एक सेर मक्खन खरीद ले सामने से और लिए बादशाह के सामने चला जा। वो नकली चूना लेकर के नौकर फिर हाजिर हो गया बादशाह के सामने कि हुजूर, जो कहा गया था हुक्म पूरा कर लाया हो। बादशाह ने कहा खा। नौकर मजे से खाता गया। बादशाह इस बार रुके नहीं, उन्होंने पूरा एक सेर अपनी समझ से चूना नौकर को खिला दिया। अगले दिन फिर उसके बारे में खोजबीन की तो पता चला कि वो एकदम सही सलामत अपनी जगह पे काम कर रहा है। अब अकबर को लगा कि ना, मामला कुछ गड़बड़ है। उसने नौकर को बुलाया और कहा कि सुनो, सच सच बताओ कि ये मामला क्या है। तो नौकर ने सबसे पहली चीज जो बादशाह से मांगी, उसने कहा कि जान की अमान पाऊं तो कहूं। बादशाह ने उसको जान बख्श दी कि जाओ, तुमको सच बोलो, कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब नौकर ने यह सारा किस्सा बताया कि कैसे पहली बार वो सिर्फ एक पाव मक्खन लेके आया था, दूसरी बार आधा सेर मक्खन लेके आया था और तीसरी बार तो पूरा मक्खन ही था वो। और ये ऐसा किया था उसने उस पान वाले की राय पर। बादशाह ने कहा कि ऐसा करो कि जाओ, जाके उस पान वाले को बुला के लेते हैं। कहते हैं आगरा में आज भी ये कहा जाता है, सुना जाता है कि बीरबल अपने भतीजे को दुकान संभलवा करके किले के अंदर उस दिन घुसे और उसके बाद फिर भी किले के बाहर वो उस दुकान पे बैठने नहीं आए। वो जो गए, दुकान छोड़ के सो गए। और बादशाह और पान वाले की ऐसी दोस्ती हुई जिसने बीरबल को पान वाले से राजा बीरबल बना दिया। कालपी का राज उनको दे दिया गया। सारी जिंदगी वो अकबर के बगल में ही रहे। और उन दोनों के बीच की चीजें जो हैं वो इतिहास में दर्ज तो नहीं है, लेकिन आज भी 500 साल बाद भी कही जाती है, सुनी जाती है, तो कुछ ना कुछ सच तो रहा होगा।